दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि मैं गरीब का बच्चा हूं, गरीबों के बारे में सोचता हूं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अमीरों से पैसे छीन कर गरीबों में बांटूंगा। लेकिन आज बेरोजगार युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का सरकारी फरमान जारी कर दिया गया है और देश के लोगों से वोट हासिल करके जब सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए तो आज बेरोजगार युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। एक है तो सेफ है कि नारे की असली सच्चाई चुनाव के बाद देखने को मिल गई है, जहां बेरोजगार युवाओं को मोदी सरकार ने एक बड़ा झटका दे दिया है। कहते हैं कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि जब देश के बेरोजगार युवा नौकरी के लिए आवेदन ही नहीं करेंगे तो सरकार के ऊपर नौकरी देने का दबाव कहां से पड़ेगा। पूरी तरीके से सरकार ने आज जो फरमान जारी किया है कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 18% जीएसटी उस पर देनी होगी। आप अंदाजा लगाइए कि जिस युवाओं के दम पर नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, आज जब वो दर दर भटक रहे हैं और रोजगार मांग रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अब आपको उस फॉर्म फिल करने के लिए 18% जीएसटी देनी होगी। देखिए, जो सरकारी फरमान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर आप जनरल कोटे में आते हैं तो उसकी फीस अगर 1000 रुपए है तो आपको 18% जीएसटी देनी होगी, यानी कि 180 रुपए एक्स्ट्रा अदा करना होगा, टोटल 1180 रुपए। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 1000 अगर उसकी फीस है तो 180 रुपए आपको भी देना होगा, यानी टोटल 1180 रुपए। और एससी एसटी से अगर आते हैं उसकी फीस 600 है तो 108 रुपए उस पर जीएसटी लगेगी, टोटल हो गया 708 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें युवाओं से कहा कि आप नारा लगाइए कि मैं भी चौकीदार। तमाम देश के युवाओं ने हैशटैग चलाया कि मैं भी चौकीदार। लेकिन आज चौकीदारी का नतीजा यह निकला है कि जब वो रोजगार मांग रहे हैं और सरकारी पदों पर, और जो सरकारी पदें खाली हैं अगर उस पर नौकरी निकाली जा रही है तो उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 18% जीएसटी अदा करनी होगी। इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर सरकार को घेरने का काम किया है और जमकर निशाना साधा है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़क रही है सरकार। नौकरी के आवेदन फॉर्म पर जीएसटी लगाने से भड़की प्रियंका गांधी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने परीक्षा फॉर्म पर 18% जीएसटी वसूलने को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी युवाओं को नौकरी तो नहीं दे सकती, लेकिन परीक्षा फॉर्म के नाम पर 18% जीएसटी वसूल कर युवाओं के जख्मों पर नमक जरूर छिड़क रही है। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक को लेकर भी निशाना साधा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का सहारा लेकर, देश के महिलाओं का सहारा लेकर सत्ता की कुर्सी तक तो पहुंच गए, लेकिन अब जब युवा नौकरी मांग रहा है, देश में भयंकर बेरोजगारी है, देश का युवा पढ़ लिखने के बाद उसको नौकरी तक नहीं मिल रही है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया है, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 18% जीएसटी अदा करनी होगी। आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ जब चुनाव आता है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा देते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक हैं, लेकिन इस नारे की सच्चाई चुनाव के बाद देखने को मिलती है कि सरकारी फरमान जारी किया जाता है और यह कहावत है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि जब सरकारी पदों पर आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे, आपके पास पैसे ही उतने नहीं होंगे, तो फिर सरकार पर नौकरी देने का दबाव कहां से बनेगा। आज सरकार ने कई पदों पर लोगों को नियुक्तियां भी दी हैं, लेकिन जिस तरीके से और भी सरकारी पद खाली अभी तक भरे नहीं जा रहे हैं, विपक्ष लगातार यह कह रहा है जितने भी सरकारी पद खाली हैं सरकार उनको तुरंत भरने का काम करे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि मोदी जी ने आज फिर चंद हजार रोजगार बांटने का इवेंट मैनेजमेंट स्टंट किया है। अपने 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने के वादे को छिपाने के लिए उन्हें समय समय पर ऐसी लीपापोती करनी पड़ती है। आरटीआई से पता चला है कि केवल केंद्र सरकार के 80 विभागों में अकेले 9.56 लाख पद खाली हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े डिफेंस डिपार्टमेंट में भी 2,13,000 पद खाली हैं। अग्निवीर योजना ने युवाओं का भविष्य बिगाड़ दिया है। रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां और कर्मचारियों की कमी है। मानव संसाधन की कमी के चलते रेल हादसे बढ़ रहे हैं।
देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी से जुड़े केंद्र के गृह मंत्रालय विभाग में भी 1.25 लाख कर्मियों के पद खाली पड़े हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ जहां इतने सरकारी पद पर नौकरियां खाली हैं और सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट स्टंट किया जा रहा है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख रोजगार हर साल देने का वायदा किया था, अब उसको अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसी तमाम लीपापोती कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सरकार ने सरकारी फरमान जारी किया है कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 18% जीएसटी अदा करनी होगी। देश के इन्हीं युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 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 का नारा लगवाकर मोदी के खाते में आएगा, उससे भारत मजबूत होगा, आप सब मजबूत हो। आज उनको बेरोजगारी के खंदक में ढकेल रहे हैं और जब वो फॉर्म फिल करने के लिए आएंगे तो 18% और जीएसटी वसूल की जाएगी और उसके बाद एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो जाएगा। आपको याद ही होगा कि कई राज्यों में कई पेपर लीक हुए, उसके बाद सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और वो परीक्षा पूरी तरीके से टल चुकी है। अब वो कब होगी कुछ भी नहीं पता है। प्रियंका गांधी ने आगे ट्वीट में लिखा है कि फॉर्म भरने के बाद सरकार की विफलता से पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ तो युवाओं के ये पैसे डूब जाते हैं। माता पिता अपना तन पेट काट कर पाई पाई जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके सपनों को भी कमाई का जरिया बना लिया है। एक तरफ जब सरकारी पद के लिए नौकरियां आती हैं तो देश का युवा फॉर्म फिल करता है, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उसका पैसा पूरी तरीके से डूब जाता है। प्रियंका गांधी वही कह रहे हैं कि अगर ऐसा फिर हो जाएगा और सरकार 18% जीएसटी भी वसूल कर रही है तो उनके पैसे का हिसाब कौन देगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के आम लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना नसीब नहीं हो पा रहा है और ऐसे में वो पैसे बचाकर अपने बच्चों के फॉर्म के लिए पैसे रखते हैं, उसके बाद पेपर ही लीक हो जाता है। देखिए, अब बेरोजगारों पर जीएसटी की मार, नौकरी के फॉर्म भरने पर भी देना होगा टैक्स, रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बेरोजगारों की जेब पर जीएसटी की मार पड़ रही है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने पर बैंकों की ओर से 18% जीएसटी कटौती की जा रही है, जिससे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सीधी भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों से फीस के अलावा 18% जीएसटी वसूली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आज हालत यह है कि नौकरियां देने के नाम पर उनको झुनझुना थमाया जा रहा है। कभी उनको कहा जाता है कि थाली और ताली बजाइए और कभी कहा जाता है कि आप चौकीदार बन जाइए और कभी नारा दिया जाता है कि एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक है। ऐसे तमाम नारे सिर्फ चुनाव में ही काम करते हैं। चुनाव के बाद पूरी तरीके से महंगाई की मार जनता झेल रही है। अब युवा जब नौकरी मांग रहा है तो उस पर जीएसटी भी लगाई जा रही है कि और पैसे देकर आप फॉर्म फिल करो, सरकार का फायदा होगा, पेपर लीक हो जाएगा, फिर आपको नौकरी कहां से मिलेगी। इस पूरे मामले पर जैसे ही सरकार ने यह फरमान जारी किया है, सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी की भाजपा सरकार बेरोजगारों से नौकरी का फॉर्म भरने के नाम पर 18% जीएसटी लेने लग गई है। पूरे देश में बेरोजगार और उनके माँ बाप में खुशी की लहर दौड़ गई है कि अब बेरोजगार भी देश की तरक्की के लिए टैक्स योगदान देंगे। धन्यवाद मोदी जी। आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव से पहले जब पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये कह रहे थे कि अगर 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा, 1000 रुपए पहुंच जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब उन्होंने वही कटाक्ष किया है कि अब उनके माता पिता में भी एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि वो बेरोजगार युवा भी टैक्स अदा करेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से सरकार ने युवाओं के साथ तो धोखा किया, उनको नौकरियां नहीं दी, लेकिन अब नौकरी का फॉर्म भरने के लिए 18% जीएसटी भी अदा करवा रही है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।